राज्यसभा में दहाड़े विदेश मंत्री एस जयशंकर, राहुल कांग्रेसियों के छूटे पसीने। चाइना गुरु का कहना है सर कि चाइना पाकिस्तान आज बहुत नजदीक आ गए। सर है, हकीकत है, पर कैसे पास आए सर, कैसे नजदीक आए? नजदीक आए क्योंकि हम लोगों ने बीच में पीओके की धरती छोड़ दी थी। एस जयशंकर बोले, कान खोलकर सुने कांग्रेसी, ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी ट्रंप के बीच नहीं हुई फोन कॉल। वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं। चाइना प्रेमियों की एस जयशंकर ने उधेड़ी बखिया, राहुल गांधी को बताया चाइना गुरु। There are China gurus now. One sir is honorable member sitting across me. Whose affection for China is so great, sir. उन्होंने एक संधि बना ली थी चाइना और इंडिया की, चिंडिया। तो इतनी मोहब्बत थी सर कि उसको संधि बना ली थी। एस जयशंकर का बड़ा दावा, चाइनीज एम्बेसडर को घर में बुलाकर प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं चाइना गुरु। सर कभी कभी क्या होता है कि जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है ना, जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है, कहीं सर कुछ बातें छूट जाती तो प्राइवेट ट्यूशन भी लेना पड़ता है। तो ये प्राइवेट ट्यूशन चाइनीज एम्बेसडर से लेते हैं। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी है। विपक्ष खासतौर पर राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और खड़गे तक चीन और ट्रंप का राग अलाप रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन आज राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर जबरदस्त तरीके से दहाड़े और चाइना से लेकर ट्रंप पर कांग्रेसियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष को साफ तौर पर यह कहा कि मैं उनको यह कहना चाहता हूं और वो कान खोलकर सुन ले कि 22 अप्रैल से 16 जून तक राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक भी फोन कॉल नहीं हुई। यानी जो विपक्ष बार बार ये मुद्दा उठा रहा है कि भारत ने सीजफायर क्यों किया और उसमें ट्रंप की क्या भूमिका थी, राहुल गांधी बार बार ये बयान दे रहे हैं, ट्रंप का जिक्र कर रहे हैं, चाइना आखिर विदेश मंत्री क्यों गए, इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन क्या जवाब दिया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल समेत तमाम कांग्रेसियों और पूरे विपक्ष को, जरा सुनिए। सर मैं उनको कहना चाहता हूं वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं। The response we gave to anybody who spoke to us was that the Pakistani side has to make a request and that request has to come through the DGF. तो जो आरोप भारत पर सीजफायर के लिए लग रहे थे, ट्रंप का जिक्र हो रहा था, उनकी भूमिका का जिक्र हो रहा था, उस पर ही विदेश मंत्री ने यह साफ तौर पर कहा कि ट्रंप और मोदी के बीच 22 अप्रैल से 16 जून तक कोई भी फोन कॉल नहीं हुई। यानी ट्रंप का सवाल ही नहीं है कि उन्होंने युद्ध रुकवाया हो, यह सीधे तौर पर विदेश मंत्री ने राज्यसभा में जवाब दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, एस जयशंकर ने चाइना प्रेमियों को भी जमकर लताड़ लगाई। साथ ही अपनी चाइना विजिट पर राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष को ऐसा जवाब एस जयशंकर ने दिया कि शायद अब चाइना का जिक्र करने से पहले कांग्रेसियों को 100 बार सोचना पड़ेगा। एस जयशंकर ने जब चाइना पर कांग्रेस के प्रेम को कहीं ना कहीं ध्वस्त करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बहुत सारे चाइना गुरुज हैं और ये एक यहां पर यानी
गांधी राज्यसभा में बैठे हुए हैं, सीधे तौर पर उन्होंने राहुल गांधी से लेकर जयराम रमेश तक को चाइना गुरु बताया। एस जयशंकर ने कहा कि हाँ, मैं चाइना गया था, लेकिन किसी सीक्रेट मीटिंग के लिए नहीं गया था। लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी बताएं कि आखिर वो चाइना जाकर क्या करते हैं। ये सबको पता है। ओलंपिक में गए तो किनसे मिले, क्या हस्ताक्षर किए, उसकी क्या ही बात करें, ये विदेश मंत्री ने कहा। और ये कहते हुए जो बड़ा हमला बोला वो ये कि चाइनीज एम्बेसडर को बुलाकर चाइना गुरु जो हैं वो घर बुलाकर प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं। ये बड़ा हमला जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर खड़गे और जयराम रमेश पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोला है। क्या कहा है? चाइना गुरु राहुल गांधी जयराम रमेश को करार देते हुए जरा सुनिए। Some issues have been raised in the debate. With your indulgence, I would like to address some of them. Many of them related to China. That there is a China-Pakistan nexus. And today, sir, people are offering great wisdom on China. In fact, some people have even said that I am not that well versed on China. Sir, I've only spent 41 years in foreign service, only been the longest serving ambassador. But sir, there are China gurus now. One sir is honorable member sitting across me. Whose affection for China is so great, sir. उन्होंने एक संधि बना ली थी चाइना और इंडिया की, चिंडिया। तो इतनी मोहब्बत थी सर कि उसको संधि बना ली। अब सर इनको छोड़िए, इनके अलावा एक और चाइना गुरु है। अब सर अब ऐसा है सर, जयराम जी सर, हो सकता है कि चाइना पर मेरे यहाँ से कुछ कमी हो, क्योंकि सर I did not get China teaching by going to Olympics. किसी ने मुझे बुलाया नहीं सर. I was not a special person. तो कुछ लोग जो हैं उनका चाइना ज्ञान जो है ओलंपिक्स जाने से हुआ। अब सर कभी-कभी अब सर जब ओलंपिक्स में गए किनसे मिले और क्या हस्ताक्षर किया उसकी तो बात ही नहीं करते। और सर जो मिले वो खाली चाइना से नहीं थे सर, कहीं और से भी थे, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ सर, मैं बात नहीं करता उसके बारे में। पर सर कभी कभी क्या होता है कि जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है ना, जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है कहीं सर कुछ बातें छूट जाती तो प्राइवेट ट्यूशन भी लेना पड़ता है। तो ये प्राइवेट ट्यूशन चाइनीज एम्बेसडर से लेते हैं, तो चाइनीज एम्बेसडर को घर में बुला के प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं। विदेश मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए यहां तक कहा कि चाइना गुरु ये कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान साथ आ गए। हाँ सही बात है, ये तब हुआ जब हमने पीओके छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये रातों रात बिल्कुल नहीं हुआ, वो हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन ये कहना कि ये बस मुझे पता था और किसी को जानकारी नहीं थी, इसका मतलब है कि आप हिस्ट्री की क्लास में सो रहे थे। इस तरीके का तंज भी एस जयशंकर ने कसा है। उन्होंने चीनी कंपनियों को निमंत्रण दिया 3G 4G के लिए 2006 में जो है जब हु जिंताओ भारत आए थे तब रीजनल ट्रेड बढ़ाने के लिए समझौता हुआ, टास्क फोर्स की घोषणा हुई। ये तमाम जो है चीनी कंपनियों के साथ क्या साठगांठ थी कांग्रेसियों की, ये तमाम बड़े खुलासे करते हुए उन्होंने कहा कि यही सबसे बड़ा नुकसान हमारे लिए रहा है। और ये बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की। उन्होंने ना सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब कांग्रेसियों को दिया, साथ ही एस जयशंकर ने सिंधु जल संधि पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना पूरी तरह से बंद नहीं कर देता। कभी भी खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे, ये एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। क्या कहा है सिंधु जल संधि पर, वो भी सुनिए। तो अब ये चाइना गुरु का कहना है सर कि चाइना पाकिस्तान आज बहुत नजदीक आ गए। सर है, हकीकत है, पर कैसे पास आए सर, कैसे नजदीक आए?
नजदीक आए क्योंकि हम लोगों ने बीच में पीओके की धरती छोड़ दी थी। हम लोगों ने सब, ये चाइना पाकिस्तान की बात कब से शुरू हुई? 62-63 से शुरू। 63 में पाकिस्तान ने चाइना को शशगम वैली दिया। 67 में काराकोरम हाईवे की प्लानिंग शुरू हुई। 88 में काराकोरम हाईवे खत्म हुई सर। 88 में 86 आप जानते हैं सर किसकी सरकार थी। 67 में पाकिस्तान चाइना का मिलिट्री कोऑपरेशन 67 में शुरू हुआ सर। और न्यूक्लियर कोलैबोरेशन 76, 10 साल बाद। तो जब सर यहाँ के प्रधानमंत्री पाकिस्तान और चाइना 80s में जा रहे थे और कह रहे थे कि इन दोनों के साथ समझौता होने वाले हैं, दैट वाज द वेरी टाइम व्हेन द न्यूक्लियर कोलैबोरेशन वाज एट इट्स हाइट। अब आगे बढ़िए सर। 2005 में पाकिस्तान ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, पाकिस्तान चाइना ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। 2006 में पाकिस्तान चाइना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 2013 में ग्वादर पोर्ट की ट्रांसफर। 2005 में हम्बनटोटा पर हस्ताक्षर। 2008 में काम शुरू हो। तो जब आज बात करते हैं सर कि चाइना पाकिस्तान नजदीक आ गया है सर, हमें पता है, हकीकत, हम इसके साथ डील करें। पर ये कहना कि ये अचानक हो गया और मैं चेतावनी दे रहा हूं और किसी को पता नहीं है, साहब आप हिस्ट्री क्लास में सो रहे थे। को पता है। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से आज राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का विपक्ष पर और खास तौर पर कांग्रेसियों पर जमकर गुस्सा फूटा। उन्हें बेनकाब किया। एस जयशंकर ने चाइना के प्रेम पर और उन पर हमला बोलते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान गठजोड़ को उन्होंने चाइना और इंडिया की एक संधि बना ली थी। इंडिया हो सकता है कि चीन पर मेरे पास से कुछ कमी हो, जिस देश के साथ हमारा युद्ध हो चुका है उससे आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर का दर्जा कैसे दे सकते हैं, यह सवाल भी विदेश मंत्री की ओर से विपक्ष पर दागा गया है। तो कुल मिलाकर विदेश मंत्री एस जयशंकर आज राज्यसभा में विपक्ष पर खूब फायर हुए और इस तरीके से चाइना का मुद्दा हो, पाकिस्तान का राग अलापना हो या फिर ट्रंप का जिक्र करके बार बार सरकार को घेरना हो, उन तमाम मुद्दों पर कुछ इस तरीके से आज विदेश मंत्री एस जयशंकर का जलवा कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी देखा, जिसकी चर्चा खूब सोशल मीडिया पर भी हो रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।